दिल्ली सरकार की ये पूरी कोशिश है इस बार कि कुछ भी हो जाए प्रदूषण का स्तर कम करना है और उसके लिए क्लाउड सीडिंग के माध्यम से कृत्रिम बारिश करवाने की जो प्रक्रिया है उसमें दिल्ली सरकार लगातार लगी हुई है। हमारे साथ मनजिंदर सिंह सिरसा जी हैं, मंत्री हैं दिल्ली सरकार के। सर, आपको लग रहा है कि ये एक गैम्बल है? क्योंकि जिस तरीके से क्लाउड सीडिंग होती है उसमें परमात्मा का भी साथ चाहिए, बादलों का भी साथ चाहिए। देखिए, क्लाउड सीडिंग क्या है? पहले क्लाउड आता फिर सीडिंग होती है। क्लाउड तो होना मैंडेटरी है, पहली बात। लेकिन इसमें एक और बड़ी बात है, जेनरिक जो क्लाउड सीडिंग होती है वो 50% नमी के बादलों के ऊपर होती है, मॉइस्चर 50% चाहिए होता है। लेकिन आईआईटी कानपुर बड़ी कॉन्फिडेंट है कि जो उन्होंने मिश्रण बनाया है वो कम उसमें नमी में भी इसमें कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो जो अभी तक ट्रायल हुई हैं, आज 2 ट्रायल हुई हैं, उसमें 10 से 15% नमी बताई जा रही है। अब एग्जैक्ट रिपोर्ट तो आएगी, लेकिन 10 से 15% नमी में भी उनका मानना है कि बूंदाबांदी कहीं कहीं ऐसा हुई है। अभी रिपोर्ट एग्जैक्ट आने पे हम आपको बता पाएंगे। और उनका मानना है कि इस पे भी जरूर बारिश होगी, और अगर ये ऐसी बारिश होती है तो ये हिस्टोरिकल होगी अब तक की, क्योंकि 50% कम नमी के ऊपर बादलों के ऊपर बारिश करवानी ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। आईआईटी कानपुर शाम को रिपोर्ट ये जाहिर नशर करेगी, शाम को इशू करेगी। अब तक का यह कि कानपुर से सुबह एक फ्लाइट उड़ी थी, उसने दिल्ली के नोएडा के अंदर और दिल्ली के बादली के अंदर, करोल बाग के निचले हिस्से के अंदर और इस दिल्ली के अंदर उन्होंने इसको क्लाउड सीडिंग करी। फिर उसके 8 फ्लेयर्स उन्होंने तब उड़ाए थे, उस 8 फ्लेयर्स के माध्यम से करी थी। एक फ्लेयर 2 से 2.5 मिनट चलता है। तो उसके बाद दूसरा फिर उन्होंने मेरठ लैंड करके मेरठ से टेक ऑफ किया, फिर दोबारा आके क्लाउड सीडिंग नॉर्थ दिल्ली के एरिया में करी। और ये 2 क्लाउड सीडिंग के बाद अब हमें इस बात की उम्मीद पर हैं 15 मिनट से लेकर 4 घंटे, कई बार इससे भी ज्यादा समय लगता है, बरसात होती है। अभी जो जानकारी आईआईटी कानपुर से आएगी वो रिपोर्ट शाम तक जारी करेंगे। वो रिपोर्ट से पता चल पाएगा इससे कितना बारिश हुई है, इससे एक्यूआई में क्या अंतर आया है। जमीन पर भी उनकी टीमें काम कर रही हैं, कलेक्ट भी करेंगे सैंपल्स। इस तरह की सारी जानकारियां कलेक्शन, ये पहली ट्रायल चल रही है, हिस्टोरिकल है। दिल्ली के अंदर अब तक ये संभव ही नहीं हुआ था, लेकिन मैं मानता हूं रेखा गुप्ता जी के अथक प्रयासों के चलते ये संभव हो पाया कि एयरक्राफ्ट आ गया, उसको रिफिटिंग की गई, उसके अंदर आईआईटी के साथ टाई अप किया गया, उसके अंदर मिशन बनाकर उसको उड़ाया गया, उड़ा के ट्रायलें शुरू हो गई हैं। और ये ट्रायल लगातार अभी चलेंगे, 8-9 ट्रायल चलेंगी, जिसमें अलग अलग नमी पे जाकर अलग अलग बादलों का जानकारी ली जाएगी। तो एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अगर हम इसको थोड़ा सा पहले कर लेते, जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से बादलों में ज्यादा नमी होती है, मतलब बारिश वाला बादल वो पहले ही होता है, और उसमें कर देते तो शायद तब क्लाउड सीडिंग ज्यादा पैमाने पे मतलब बारिश कर देता बादल। अभी थोड़ा सा आपको लग रहा है कि वेट एंड वॉच वाला सिचुएशन? नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जो कह रहे हैं, लेकिन आप एक बात समझिए, अगर कर भी देते, मकसद एक दिन का तो नहीं है। मकसद तो निरंतर जो पोल्यूशन बढ़ता है, स्मॉग बनेगी, अभी तो और स्मॉग और फॉग बनेगी, जब फॉग गिरेगी तो स्मॉग बन जाएगी। तो चैलेंज ये है कि क्या उस वक्त क्या करेंगे। तो इसीलिए स्टडी करना जरूरी था कि क्या कम नमी के अंदर हम कामयाब हो पाते हैं या नहीं हो पाते। दिल्ली के लिए बहुत जरूरी है कि 50% से कम नमी के अंदर अगर हम कर पाएंगे तो ही लॉन्ग टर्म पे आप सस्टेन कर पाएंगे, वरना एक आधी बार बारिश हो पाएगी अगर 50% नमी पे रहेंगे। ये एक चैलेंज है हमारे लिए। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि नमी कम होने की वजह से कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं। अभी भी हम वेट कर रहे हैं। कहीं आईआईटी कानपुर ने आपको बताया है कि बूंदाबांदी होने की संभावना 90%, 80% कहीं पर? नहीं, बिल्कुल उन्होंने कहा कि कई जगह हल्की फुल्की बूंदाबांदी हुई है, लेकिन उन्होंने कहा कि जब तक हम रिपोर्ट नहीं इशू करेंगे हम कंसेंट नहीं कह सकते। दूसरी बात उन्होंने कहा कि बड़े होपफुल हैं, जहां पर अभी काम कर देख रहे हैं उस बादलों से वो बता सकते हैं कि यहाँ बरसात होने की काफी संभावना बन चुकी है, तो इंतजार में है। और 4 घंटे तक का समय लगता है, कई बार इससे कहते हैं कि पूरा पूरा दिन भी लग जाता है। तो इट ऑल डिपेंड्स। मैंने जब कहा, क्योंकि मैं इसमें साइंटिस्ट नहीं हूं, एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन आईआईटी कानपुर जो अपनी रिपोर्ट देगा उससे काफी चीजें समझ में आएंगी। लेकिन आप देखिए, सबसे बड़ी जो मैं मानता हूं कि अभी रेखा गुप्ता जी की सरकार की जीत, तो ये है, एक प्लेन टेस्ट हो गया, प्लेन का कंपाउंड टेस्ट हो गया, उसकी फिटनेस टेस्ट होगी, क्लाउड्स टेस्ट हो गए। दिल्ली जैसी देश की राजधानी के अंदर आप क्लाउड सीडिंग करके बिना इनकन्वीनियंट किसी और को ट्रैफिक को किए बिना आप वापस चले जाते हैं, ये बहुत बड़ी जीत है। और उसके लिए आप माने कि पिछले दिनों से बहुत बड़ी मेहनत की गई। कितने सारे कैप्टन जो इसके फ्लाइट के जो पायलट्स हैं उनकी बड़ी रिसर्च की गई, स्पेशलाइज्ड लोगों को दोबारा से लाया गया। 2-2, 3-3 बार एटीसी ने बताया कि इनको ये प्रोफेशनल नहीं है, इसकी और प्रोफेशनल चाहिए, और चाहिए, इन्होंने चलाए होने चाहिए, इलाके से वाकिफ हो। तो बड़े सारे चैलेंजेस थे, उन सारे चैलेंजेस को क्रॉस करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था।
एक जगह पे आईएमडी भी कह रहा है कि बारिश जैसी कोई संभावना नहीं है, तो अगर किसी को पूछा जाए कि ये कृत्रिम बारिश हो रही है या असली बारिश हो रही है, आप क्या जवाब देंगे? अब देखिए, ये भी मैं तो नहीं इस पर खैर खास जवाब दे पाऊंगा, क्योंकि मैंने बताया कि मेरे को तो अभी तक इसका अंतर भी नहीं ज्यादा पता। ये तो जिनके ऊपर हम रिलाई कर रहे हैं वो आईआईटी कानपुर है, उनके ऊपर ही हम बहुत ज्यादा रिसर्च के लिए कर रहे हैं, क्योंकि ये रिसर्च के में है। लेकिन उनका ये मानना है कि अगर कहीं पे बरसात, अगर हमने कहीं पे जाके क्लाउड सीडिंग करी तो नेचुरली वहीं पे बरसात क्लाउड सीडिंग से ही होनी है। अगर नेचुरल होने की संभावना भी हो रही होगी तो क्लाउड सीडिंग से उसी टाइम हो जाएगी। तो ये एक अंतर है। ये कहना कि ये बरसात क्लाउड सीडिंग करने के बाद क्लाउड सीडिंग से नहीं हुई, नेचुरल हुई है, ये तो सरासर बेईमानी होगी। तो जब क्लाउड सीडिंग ही होगी एक बार, उसमें वो ये तो हो सकता है कि बरसात कल होनी हो या परसों नहीं हो तो और भी जल्दी हो जाए, ये तो एक संभावना काफी हो सकती है। लेकिन जहां क्लाउड सीडिंग हुई है वहां नेचुरल बरसात की तो कोई संभावना ही खत्म हो जाती है, क्योंकि हुई क्लाउड सीडिंग पड़ी है वहां तो उसी से होनी है। अब बिल्कुल। और आखिर में, क्योंकि आप जानते हैं क्लाउड सीडिंग, प्रदूषण को लेकर आम आदमी पार्टी सियासत कर रही है, तो उसका भी आपको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि वो कह रहे हैं हमने जब क्लाउड सीडिंग की कोशिश करी हमको परमिशन नहीं मिली, अब बीजेपी की सरकार आई तो बीजेपी को परमिशन मिली। इस पर जो सियासत है अल्टीमेटली लोगों को, आप उनको पूछिए कौन सी परमिशन अप्लाई की उन्होंने। अगर एक भी परमिशन अप्लाई किया तो गवर्नमेंट का रिकॉर्ड है सारा, बता दे वो कहां कभी परमिशन अप्लाई की। उन्होंने कभी परमिशन अप्लाई नहीं की। परमिशन छोड़िए, आपको कोई अपना साइंटिफिक पार्टनर तो लेना पड़ेगा ना। क्लाउड सीडिंग ऐसा तो नहीं ना कि शाम को मैं अपनी गाड़ी लेके जाऊंगा और सीडिंग करके आ जाऊंगा, ऐसा तो नहीं है ना। तो यू हैव टू बी समबडी शुड बी अ पार्टनर इन दिस। तो आप बताएं किसको आपने अपने साथ असाइन किया। हमने भी जो क्लाउड सीडिंग की परमिशन ली हमने नहीं ली, आपकी जानकारी के लिए। ये सारा कुछ आईआईटी कानपुर ने लिया है। हमने पहले एक पार्टनर असाइन किया कि कौन इस चीज में एक्सपर्ट है जो ये कर सकता है। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से मीटिंग करने के बाद आईआईटी कानपुर को असाइन किया गया ये जॉब। आईआईटी कानपुर के असाइनमेंट के ऊपर ही भारत सरकार ने और बाकी सारे मंत्रालय जितने उन्होंने उनको परमिशन दी है, क्योंकि उनकी एक्सपर्टीज है इसको करने की। तो आम आदमी पार्टी ने तो कभी किसी को बताएं परमिशन के लिए चिट्ठी किसको लिखी थी, किस मंत्री को कहा था, कौन सा एग्रीमेंट किया था, किसके साथ एग्रीमेंट किया था, कौन से प्लेन उन्होंने उड़ाने की बात की थी, कौन सा पायलट उन्होंने हायर किया था, किया ही कुछ नहीं था। उनका तो एक ही काम है, हम परमिशन मांग रहे हैं जी। किस चीज की मांग रहे हो? बस मांग रहे हैं जी। वो आपने देखा ना बंटी बबली में एक सीन था, वो प्रदर्शन करने चले गए थे मंत्री जी के खिलाफ, और वे क्या मांगे, हमारी मांगे पूरी करो। नहीं मांगे क्या, हमारी मांगे पूरी करो। ये वो वाली मांगे इनकी भी। तो मैं क्या कर सकता हूं, ये तो बंटी बबली ही जवाब दे सकते हैं। तो अल्टीमेटली आप कहेंगे कि लोगों की सांस चलती रहे दिल्ली में और साफ हवा में सांस ले पाए, इसको लेकर जो सियासत हो रही है उसके पीछे बीजेपी का क्या पुश है काम को लेकर? देखिए कोई सियासत नहीं, हम काम कर रहे हैं, हमारा काम ही नहीं है सियासत करना। वो लोग चले गए 10 साल वाले जिनकी आपको आदत पड़ी है सियासत हो रही है, सियासत हो रही है, अब आपको भी अपने डायलॉग बदलने पड़ेंगे। वो लोग ही चले गए अपने साथ, वो सियासत भी लेकर खुद भी चले गए। अब तो आप ये करा करो कि काम हो रहा है, जो यहाँ सिर्फ काम होता है। यहाँ आप देखिए दीपावली मनाई गई इतनी शर्तों से। आप देखिए कि दिल्ली की 10 साल और 15 साल के सारे व्हीकल्स को अलाउ किया गया, फिर भी पोल्यूशन कंट्रोल में किया गया। वही यमुना जी जिसको कहते थे निर्मल नहीं हो रही, गंदी यमुना जी में इन्होंने बैन लगा दिया, तो उसी के अंदर ही जाकर इस बार लोगों ने छठ पूजा की है और लाखों हमारी बहनों ने छठ पूजा वर्ती बहनों वहां पहुंची हैं। वही यमुना जी साफ भी है, निर्मल भी है। काम करना की क्षमता नहीं है, इसलिए हम राजनीति नहीं करते, हम काम करते हैं। जो पहले राजनीति करते तो आजकल भी राजनीति करते हैं, इसलिए उनके सवाल राजनीति उनसे किया करो, हमसे सिर्फ काम के सवाल किया करो। लेकिन इंतजार बारिश का अभी भी हो रहा है सिरसा जी, और उम्मीद यही लगाई जा रही है कि क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट फेज है, ट्रायल फेज है, ये भी एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाए तो एक लॉन्ग टर्म तरीके से क्लाउड सीडिंग कैसे होनी चाहिए दिल्ली में, उसका एक रोड मैप सामने आएगा। लेकिन गैम्बल है और परमात्मा और बादल इंद्रदेव दोनों की जो है इस वक्त आशीर्वाद की जरूरत है दिल्ली को, ताकि कृत्रिम बारिश हो जाए। सत्यारंजन के साथ मिलन शर्मा, आज तक।